जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम से संबंधित है। सुपर सुखोई प्रोग्राम न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए अब जरूरी बन चुका है, बल्कि अब यह भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसका एक रहस्य छिपा हुआ है। हम सब जानते हैं कि एक लंबे समय तक हम लोग अपने इन एयरक्राफ्ट के लिए जो फॉरेन सप्लायर हैं उन पे बुरी तरीके से डिपेंडेंट थे, और अब यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। और इसका श्रेय जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी संगत संस्थाओं को, जिन्होंने अथक परिश्रम के बाद सुखोई 30 MKI को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है। लेकिन अब इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को एक लेवल ऊपर लेके जाया जा रहा है, जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत मिलेगा। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहां पर ये प्रॉमिस करेगा कि सुखोई 30 MKI की ना सिर्फ कैपेबिलिटी इन्हेंस हो, बल्कि इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है इसको भी इम्प्रूव किया जाए, और एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल सर्विसिबिलिटी है ये भी इम्प्रूव हो। और इसी के मद्देनजर शुरुआती दौर पर 84 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। अगर इस मामले से संबद्ध हम अधिकारियों की बात माने, तो उन्होंने मीडिया वक्तव्य के दौरान ये चीज स्पष्ट कर दी है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज है इसमें शुरुआती 84 जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा, और इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है ये 71% तक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि 71 से लेकर 78% तक इंडिजिनस कंटेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और ये भारत की जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है उसमें बढ़ोतरी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। इसका फायदा ये होगा कि ओवर डिपेंडेंसी जो हमारी रहती है फॉरेन सोर्सेज के ऊपर, ये खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, जो कि हम कंपोनेंट और सिस्टम के लिए हमेशा उनकी ताक में रहते हैं। तो काफ़ी हद तक बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो भारत में ही बनाए जाएंगे, और ऐसे में जो डिपेंडेंसी है जाहिर सी बात है वो काफ़ी कम होगी। और भारत के पास जो ये एयरक्राफ्ट है इनके मेंटेनेंस और अपग्रेड साइकिल का एक अच्छा कंट्रोल होने वाला है। सर्विसबिलिटी रेट की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कितने एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए तैयार है। और आपको क्या पता है कि 2014 के पहले रिकॉर्ड लो सर्विसबिलिटी रेट हमें सू 30 MKI के देखने को मिली थी, जहां पर सर्विसबिलिटी रेट 48% तक गिर गया था। हालांकि अथक परिश्रम और मेहनत के बाद अब इंडियन एयरफोर्स ने इन्हें 60 से 65% तक मैनेज कर लिया है। लेकिन अभी भी वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल है, इनके सर्विसबिलिटी रेट के बराबर आना बाकी है, क्योंकि राफेल का जो सर्विसबिलिटी रेट है ये तकरीबन 70 से लेकर के 80% के बीच में है। और इस समय इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि सुखोई 30 MKI को भी इसी लेवल पर लाकर खड़ा किया जाए, क्योंकि हाई सर्विसबिलिटी रेट का सीधा मतलब ये है कि हमारे पास जो बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI है ये ऑपरेशनल होने के लिए तैयार रहेंगे, और ये सारी चीज़ें सुपर सुखोई अपग्रेड के माध्यम से की जाएंगी। और यहाँ पर इस चीज़ को प्राइमरी तौर पर एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि रशियन सप्लाई चेन इश्यूज के चलते, मेजर सिस्टम के रिप्लेसमेंट के चलते और रिपेयर के चलते अभी भी तकरीबन 13 से लेकर 15% जो सुखोई 30 MKI की फ्लीट है ये ग्राउंडेड ही रहती है, और मेंटेनेंस के बाद ही ये फ्लाइट वर्दी है ये हो पाते हैं। और इन्हीं सारी समस्याओं को सुपर सुखोई अपग्रेड में चिन्हित किया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ वेपन और सिस्टम अपग्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बहुत सारे कई क्रूशल रशियन ओरिजिन के सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार, जो कि उत्तम ऐसा रेडार होने वाला है जिसमें आपको 1900 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिसके बाद इसकी जो सर्च रेंज है ये 400 किलोमीटर तक हो जाएगी। वहीं इसमें आपको जो रशियन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये भी रिप्लेस होता दिखाई पड़ेगा, और इसमें आपको इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी इस समय अंडर डेवलपमेंट है, या यूं कह लें अंडर टेस्टिंग है। और ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये सेम आपको तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस समय भारत में ही विकसित की जा रही हैं, और ये सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाएंगी। हालांकि और भी कई महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें जो स्वदेशी मिशन कंप्यूटर है इसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी इसमें रशियन बनी रहेगी वो होगी फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जो कि एक वाइटल कंपोनेंट है। ये रशियन ओरिजिन का ही रहेगा फिलहाल। कुछ रिपोर्ट में कहा गया था कि सुखोई 30 MKI में जो इंडिजिनस फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है शायद हमें ये देखने को मिले, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपको रशियन ओरिजिन का ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, स्पेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का जो कदम है ये यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एसेंशियल पार्ट्स का स्टॉक होगा इसको भारतीय वायुसेना मेंटेन करके रखेगी, और जो क्रिटिकल पार्ट्स है ये भारत में ही बनाए जाएंगे।
ताकि अगर सप्लाई चेन में कोई फर्क पड़ता है तो इससे भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी प्रभावित ना हो। यानी अब आप समझ सकते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम कितने बड़े स्केल में होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सुखोई 30 MKI में 51 मेजर और जो माइनर अपग्रेड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि इसका कायाकल्प करने में सक्षम होंगे। अब यहाँ पर एक और बड़ी चीज, एक तरफ जहाँ सुखोई 30 MKI को अपग्रेड मिल रहा है, तो वहीं इनके इंजन संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इस समय तकरीबन 230 के आसपास जो इंजन है ये ओवरहॉल का वेट कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में, क्योंकि अभी तक रशिया से जो रॉ मटेरियल है और प्रोसेस्ड एलॉय है ये आ नहीं पाए हैं। लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स का इंतजार किया जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं को इंगित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी अब सामने आई है, जहां पर वो Su-30 MKI के AL-31 FP इंजन की सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए प्रोजेक्ट को शुरू कर चुकी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो लिए जाएंगे, जिससे कि ये जो क्रिटिकल पावर प्लांट है Sukhoi 30 MKI का, इसकी सर्विस लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। हालांकि अभी इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो फाइनल अप्रूवल है इसका इंतजार है। एक बार जैसे अप्रूवल मिल जाता है तो डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा जो कार्य है ये शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि जो सबसे बड़ा हर्डल है सुखोई 30 MKI के इंजन की सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने में, उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो है लिमिटेड इंडिजनाइजेशन जो है प्रोसेस। जी हाँ, जो इंडिजनाइज कंटेंट है या कंपोनेंट है, इनका कम से कम इस्तेमाल AL-31 में किया गया है और इसको बढ़ाने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कंपोनेंट्स को बढ़ाया जाएगा। जो सेंसर्स है, बियरिंग्स है, ये भारत से ही सोर्स की जाएंगी। जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है, ये जो कि अभी हम एक्सटर्नल सप्लायर से सोर्स करते हैं, इनको इंडिजनाइज करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर न सिर्फ इसके आने के बाद जो कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस प्रोसीजर है ये आसान होगा, बल्कि हमारी डिपेंडेंसी भी काफ़ी कम होने वाली है। और जो LRU है, इनको इंडिजनाइज करने का एक और फायदा ये होगा कि जब भी डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से हम इनको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सलाह देंगे कि अगर इतना ही ज़्यादा इंजन में समस्याएं हैं तो हम AL-41 पे स्विच क्यों नहीं कर लेते। उसका एक कारण है, AL-31 के बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो भारत में बनाए जाने शुरू कर दिए गए हैं, और जैसे हालात चल रहे हैं उसको देख करके आज नहीं तो कल रशिया जो और भी दूसरे क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करेगा, क्योंकि रशिया इस समय इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो ग्लोबल नीड्स को पूरा कर सके। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते उनकी कैपेबिलिटीज बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, और इन प्रभावित कैपेबिलिटी के साथ वो ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए उन्होंने पहले भारत को Su-30 SM जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके को डेवलपमेंट या को मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि भारत ने उसमें कोई अभी सहमति व्यक्त नहीं करी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।